पे आ गया है, क्या कहलाता है कि विधान परिषद के अध्यक्ष को यानी क्या कहा जाता है? तो देखिए विधान परिषद के सभापति कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं, आपका प्रधान या आपका मुखिया कहते हैं। देखिए विधान परिषद का जो अध्यक्ष जो होता है उसको सभापति कहा जाता है और विधान परिषद का जो है कार्यकाल कितना साल का होता है? तो विधानसभा का नहीं, विधानसभा का तो 5 साल का होता है, विधान परिषद का होता है यानी 6 साल का होता है कार्यकाल। आप लोगों को बिल्कुल पता होगा 6 साल का कार्यकाल जो है इसका होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है, यानी राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को माना जाता है, यानी क्या माना जाता है जल्दी बताइएगा आप लोग। उच्च सदन माना जाता है, निम्न सदन माना जाता है, या आप देखिएगा इसको यानी क्या बड़ा सदन या आपका इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है यानी उच्च सदन के रूप में। तो इसका आंसर आपका उच्च सदन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? देखिए 1930 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो ये सब बच्चे को पता है कि 1930 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा सविनय आगा आंदोलन का यानी शुरुआत किया गया था, ये सभी बच्चों को पता है। और ठीक है, इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्र समक्ष यानी राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी? तो बताइएगा स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष यानी राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौती थी? तो पहला आपका था कि विविधताओं में से बड़े भारतीय समाज को एकता के सूत्र में यानी बांध रखने की चुनौती था। दूसरा आपका लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती था। तीसरा आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती थी। चौथा उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर डेफिनेटली परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है कि भारत विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? भारत विभाजन के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? 165 था, 250 था, 365 था, या आपका 565 था? तो जल्दी से बताइएगा मेरे डियर स्टूडेंट। जितने सारे बच्चे क्लास में, प्लीज आज बहुत कम बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों से विनती है कि प्लीज आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो क्लास में जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए आप सबको एक बार फिर से मैं आप लोगों को यानी छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके आपके फैमिली को देता हूं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से दे पा रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। भारत विभाजन के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी? तो उसमें जो था यानी 565 देशी रियासतें था। तो इसका आंसर आपका 565 है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आप, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका भी हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य था? यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो है क्या उद्देश्य था, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था। यानी द्वितीय पंचवर्षीय में किस पर यानी जोर दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर यानी जोर दिया गया था। पहली योजना का मूल मंत्र था कि धीरज, लेकिन दूसरी योजना की कोशिश तेज गति से संचय संरचनात्मक बदलाव करने की थी। इसके लिए हर संभव दिशा में बदलाव की बात तय की गई थी। सरकार ने देशी उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात पर सभी बच्चे का आप लोगों का आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो चलिए फटाफट आप लोग तेजी से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, जितने सारे बच्चे क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर और शेरनिया, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा बीच में नेटवर्क का इशू आ गया था, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, रैक डोनाल्ड ने, लॉर्ड माउंटबेटन या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो रैक जे मैकडोनाल्ड यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था यानी कब हुआ था? देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 29 सितंबर 1953 में हुआ था, 15 अगस्त 1947 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, या आपका यानी 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था यानी 29 सितंबर यानी 1953 को हुआ था, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी किस देश में है? तो देखिए प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में बताया कि एक अप्रत्यक्ष होता है, एक प्रत्यक्ष होता है। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है कि जब किसी देश में यानी आम आदमी से, आम लोगों से जब राय लेकर, निर्णय लेकर किसी भी योजना का यानी बनाना होता है, तो आम लोगों से जो है निर्णय लिया जाता है, उसी को जो है क्या यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। ये बड़े बड़े देशों में जैसे अपना भारत में इस तरह का यानी नहीं चलेगा, यानी इस तरह का यानी कानून जो है नहीं चलेगा, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे बहुत संख्यक में लोग यहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसे में यानी किससे यानी आखिर वो सलाह लेंगे? तो ये जो है बहुत यानी ये जिसमें कम यानी होता है, छोटे छोटे स्टेट हुआ, इस टाइप में जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चलता है। लेकिन यहाँ जो होता है क्या, सिर्फ एक स्विट्जरलैंड ऐसा एक देश है जहां प्रत्यक्ष प्रजातंत्र चलता है। तो इसका आंसर आपका स्विट्जरलैंड यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में से यानी कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो देखिए निम्नलिखित में से यानी कौन सा भारतीय संघीय विशेषता की विशेषता नहीं है? तो आपके सामने क्या है, दोहरी नागरिकता है, पहला आपका शक्तियों का विभाजन है, दूसरा तीसरा क्या है, स्वतंत्र नागरिक व्यवस्था है, चौथा आपका यानी संविधान की सुरक्षता। तो सबको पता है कि दोहरी नागरिकता, इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। दोहरी नागरिकता विल
विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहलाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच यानी विधायी संबंधों का यानी उल्लेख है। तो बिल्कुल आपको पता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच यानी विधायी संबंधों का यानी उल्लेख है। तो बिल्कुल अनुच्छेद 245 से 255 है, अनुच्छेद 240 से लेकर 250 है, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पता है आप लोगों को पता होना चाहिए अनुच्छेद 245 से लेकर 255 जो है इसका आंसर आपका बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहलाता है, दक्षेस क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आई होप इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। दक्षेस जो है यानी क्या है, जिसे सार्क कहा जाता है, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे यानी काठमांडू में। इसका स्थापना 1985 में हुआ था, ये सभी बच्चों को बिल्कुल पता है। 1985 में इसका क्या हुआ था यानी मतलब स्थापना हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। आगे देख लीजिए, इसको हम आपको बता देते कि दक्षेस क्या है। देखिए सार्क या दक्षेस यानी भारतीय उपमहाद्वीपों के देशों या दक्षिणी एशिया देशों का एक संगठन है। दुनिया की 3/4 आबादी इन देशों में रहती है। प्राकृतिक संसाधन एवं जल संसाधन के भंडार होने तथा इन देशों में दरिद्रता, बेरोजगारी, आतंकवाद एवं मतलब आंतरिक अशांति के कारण इस वैश्वीकरण के समय में सार्क की यानी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। तो देखिए इसमें जो है यानी यानी दक्षिण एशिया में जितने सारे यानी देश हैं सब में जो है यानी मतलब 3/4 आबादी इन देशों में रहता है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी है एवं जल संसाधन हर तरह से भंडार है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो है बेरोजगार है, फिर भी आतंक के एवं आंतरिक अशांति के कारण यानी बिल्कुल मतलब ये है। तो इसको देखते हुए जो है एक संगठन मतलब बनाया गया जिसका नाम क्या है, दक्षेस या सार्क। तो इसका जो है भारी योगदान मतलब महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसको यानी ये करने में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1885 है, सॉरी यहाँ क्या हो गया, मिस्टेक कर दिया। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था। जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का, या आपका मुस्लिम लीग का, या आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था। तो ये बिल्कुल आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में हुआ था। और एक चीज आप लोगों को हम हमेशा बताते हैं कि सभी पार्टी का आपको याद रखना है, तभी जो आप यानी एग्जाम में अच्छे से यानी रिजल्ट कर पाएंगे। तो जनता पार्टी 1977 में, और भारतीय जनता पार्टी 1980 में, आपका मुस्लिम लीग क्या 1906 में, और आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी 1885 में। तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। यानी पंचशील समझौता जो है किन दो देशों के बीच हुआ था। ये आप लोगों को बिल्कुल पता है कि पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। ये 1954 में, कब हुआ था यानी 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच। इसमें क्या था यानी 5 पॉइंट रखा गया था, 5 यानी पंचशील में क्या रखा था यानी 5 महत्वपूर्ण यानी पॉइंट था, जिसमें एक दूसरे देश यानी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे यानी क्या करेंगे यानी आपस में मिलजुल करके रहेंगे। ठीक है, किसी के आंतरिक मामले में जो है यानी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का यानी 5 पॉइंट रखा गया था, यानी बिना संदेह बने किसी मतलब किसी के ऊपर यानी आक्रमण नहीं करेंगे। तो इस तरह यानी 5 पॉइंट रखा गया था पंचशील समझौता में। तो भारत और ये चीन के बीच हुआ था 1954 में। ये कब हुआ था 1954 में, लेकिन ये चीन का जो है गलत नीति और ये मतलब पीछे से वार करने वाला नीति जो है ये 1962 में एकदम चुपचाप यानी अपना देश पर जो है आक्रमण कर देता है 1962 में। ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। ये चीन और यहाँ क्या पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था, भारत और विकल्प के रूप में किसी भी मजबूत राजनीतिक दल का यानी अभाव। यानी इसका बिल्कुल पहला वाला ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बिल्कुल डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए बहुत सारे बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल बहुत बढ़िया यानी एकदम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत। हाँ, हैप्पी छठ पूजा आप लोगों को भी। चलिए तो देखिए बहुत सारे कम बच्चे क्लास में आज जुड़े हुए हैं क्योंकि सब बच्चे गए हैं एकदम। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। रूपाली कुमारी, राहुल कुमार, निशा, खुशी कुमारी, निशु चौधरी। तो बिल्कुल प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा जितने सारे बच्चे क्लास में, और जो बच्चे लाइक नहीं किए एक बार लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल कुछ बच्चे बोल रहे सर कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल इसका आंसर आपका कांग्रेस पार्टी जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो है यानी दल एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर यानी बल दिया था, कौन यानी जो है मतलब कांग्रेस पार्टी का ये सिद्धांत था। क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है। देखिए संस्थागत जो है क्रांतिकारी दल जो है कहाँ का है, मैक्सिको का है। कहाँ का है, मैक्सिको। तो इसका आंसर आपका मैक्सिको यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 3 देखिए आपके स्क्रीन पे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ है यानी किसी देश अथवा गुट या का सम्मिलित ना होना तथा किसी भी देश अथवा गुट के कार्य की सराहना या आलोचना बिना सोचे समझने करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाने वाला राष्ट्र अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति के निर्धारण करता है। तो ये आपको समझना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब क्या होता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अर्थ होता है किसी देश अथवा गुट या गुट का सम्मिलित न होना तथा किसी भी देश अथवा गुट के कार्य की सराहना या आलोचना बिना सोचे समझे
ना करना, ठीक है। ये होता है यानी गुट का मतलब, गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति अपनाने वाले राष्ट्र अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करता है। वह राष्ट्र अच्छाई या बुराई, उचित एवं अनुसूचित जाति मतलब अनुचित का निर्णय अपने विवेक से करता है, ना कि किसी राष्ट्र के दबाव या प्रलोभ से। ये गुट निरपेक्षता मतलब क्या होता है, यानी स्वतंत्र रूप से, यानी किसी भी देश का यानी आलोचना कर सकता है, मतलब किसी भी संगठन का जो होता है यानी गलत करता है तो उसका आलोचना कर सकता है या उसका प्रशंसा भी कर सकता है। तो ये जो होता है यानी गुट निरपेक्ष का ये मेन मतलब होता है, ठीक है। किसी भी देश का यानी दबाव पर जो है किसी देश को यानी वो मतलब भला बुरा नहीं कहेंगे या उस पर यानी आक्रमण नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। अभी आपको बताए कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना, यानी विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना, इसका मतलब यानी किसी भी देश में यानी शामिल ना होना, किसी के पक्ष यानी पक्ष और बोलता है विपक्ष और पक्ष, यानी किसी भी पक्ष पर यानी पक्ष की तरफ आप लोगों को आपको नहीं होना, उसी को जो गुट निरपेक्षता अर्थ कहा जाता है। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है कितना साल का होता है। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। जितने बच्चे हैं आप लोग पहले लाइक कीजिएगा, ठीक है, एक बार लाइक कर देंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है कितना वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। कितना साल का होता है, 5 साल। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए, माउंटबेटन योजना के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता है कि भारत का विभाजन से माउंटबेटन योजना, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग ए बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री जो है आप लोग को बिल्कुल पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, यानी क्या थे, उप प्रधानमंत्री भी थे और क्या थे, ये गृह मंत्री भी रह चुके थे। तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र पार्टी के निदेशक सिद्धांत था, यानी किसका था, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है। स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत कौन था, यानी तो इसका आंसर आपका व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण जो है ये क्या है, ये आप लोग बताइएगा। तो क्या पर्यावरण संरक्षण क्या है। पर्यावरण वह परिवृत्ति है जो मानव का काम मतलब क्या है, का चारों ओर से घिरे हुए तथा उसके जीवन एवं क्रियाओं पर यानी प्रभाव डालती है। किंतु आज दुख का विषय है कि आज आज जहां हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, अन्न उपजाते हैं, वहीं प्रदूषण को भी बढ़ावा देने का काम करते हैं। अतः इसे सुरक्षित रखने की आवश्यकता ही पर्यावरण का संरक्षण है। तो आप लोगों को पर्यावरण संरक्षण का मतलब समझ में आ गया। पर्यावरण वह परिवृत्ति है जो मानव का चारों ओर से घिरे हुए तथा उनके जीवन में एवं क्रियाकलाप पर प्रभाव डालती है। तो अभी जो हम लोग जहाँ सांस लेते हैं, जो ये मतलब एक मतलब पर्यावरण में भी हम लोग रहते हैं, अच्छा एक जो, तो इसको जो हम लोगों को जो है किस तरह यानी संरक्षण रखना, ये मेरा यानी दायित्व के अंदर है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग पेड़ लगाए, ज्यादा से ज्यादा हम लोग पेड़ लगाए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन वाला चीजों को जो हम लोग यूज नहीं करना है। कल कारखाना फैक्ट्री से ज्यादा जो है पोल्यूशन मतलब उसको जो है उस पर भी यानी रोक लगना चाहिए। तो इस तरह जो है हम लोग यानी पर्यावरण का यानी सुरक्षा संरक्षण कर सकते हैं। तो ये आपका यानी चौथा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय पटल पर यानी अमेरिकी वर्चस्व यानी कब से माना जाता है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय पटल पर अमेरिकी वर्चस्व जो है 1991 से माना जाता है। तो इसका आंसर आपका 1991 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन चीन का प्रवेश कब हुआ था। विश्व व्यापार संगठन में चीन का जो है प्रवेश यानी कब हुआ था, ये आप लोग बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई होप सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो सभी बच्चों को पता है कि चीन का जो प्रवेश हुआ था यानी कब हुआ था, 2001 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका 2001 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 आप देखिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई है। तो यूरोपीय संघ की स्थापना के बारे में आप लोग को बताना है कि यूरोपीय संघ की स्थापना जो है 1993 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका 1993 यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। देखिए, खुले द्वार की नीति एक ही देश है जो चीन ने अपनाया था। तो इसका आंसर आपका चीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहलाता है कि साप्ता समझौता पर किस वर्ष यानी हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आई होप आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो साफ्टा के बारे में बिल्कुल सभी बच्चों को पता होना चाहिए। जल्दी आप लोग एकदम बिल्कुल गर्दा उड़ा देना है क्वेश्चन का, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत कम बच्चे आज के क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, हम समझ पा रहे हैं कि आज सभी बच्चे जो है बिल्कुल छठ पूजा मना रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया से, चलिए तो अच्छी बात है। चलिए, इसका आप लोग आंसर फटाफट तेजी से आप लोग देने का कोशिश कीजिएगा और साथ में शेयर कीजिए अपने अपने दोस्तों को। साफ्टा समझौता यानी समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, ये 2004 में हुआ था। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। देखिए, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए जो सरकार ने इसे क्या बताया कारण बताए थे, तो इसमें जो बताया था यानी इंदिरा गांधी द्वारा यह बताया गया था कि षड्यंत्रकारी ताकतें और गैर संवैधानिक यानी साधनों द्वारा
उन्हें सत्ता से बेदखल करना चाहती है। उसका पहला क्या था, विपक्षी दलों मतलब द्वारा बार-बार धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन द्वारा विकास कार्यों का विरोध किया जा रहा है। तो 1975 में राष्ट्रीय हड़ताल की घोषणा करते सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? ये 2 जो है महत्वपूर्ण कारण था, ये दोनों कारण जो है आप लोगों को अभी दिख रहा होगा, ये महत्वपूर्ण कारण था, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए आपको हम बताएं, सार्क का स्थापना 1885 में हुआ था। आप लोग को बिल्कुल पता है अभी क्या 1885 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी काठमांडू में, ठीक है? और बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क में कितना देश है? यानी कुल 8 देश है। पहले कितना देश था? यानी 7 देश था, लेकिन अभी जो कुल कितना देश हो गया इसमें? 8 देश है, ठीक है? अफगानिस्तान बाद में इसमें जोड़ा गया था, तो उस कुल मिलाकर के अभी 8 हो गया। इसमें जो है म्यांमार जो है नहीं है। आपको बिल्कुल पता है कि नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो इस तरह का यानी सारा जो देश जो है इसमें यानी 8 यानी कुल 8 देश है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता यानी कौन करते थे? देखिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता था यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष करते थे। तो इसका आंसर आपका लोकसभा के अध्यक्ष यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम जो आयु है यानी 35 वर्ष है। कितना वर्ष है? 35 वर्ष। तो इसका आंसर आपका 35 वर्ष यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो है 1998 को किया था। प्रथम जो किया था 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में किया गया, दूसरा 1998 में किया गया था। तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, G15 के संस्थापक सदस्य की संख्या कितनी है? तो G15 में जो है कुल कितना देश है? तो बिल्कुल सब बच्चों को पता है कि G15 में जो है 15 सदस्य है, यानी कितना है? 15। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे, 15 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जन आंदोलन से आप क्या समझते हैं? देखिए जन आंदोलन का मतलब क्या होता है? जन मतलब लोग। तो जन आंदोलन का अभिप्राय जनता की सक्रियता गतिविधि से है, जिसका उद्देश्य था कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन को सुनिश्चित करना होता है। यानी जन आंदोलन का मतलब था कि यहाँ के लोगों के द्वारा यानी क्या करता है, यानी जनता की सक्रिय गतिविधियां, यह था कि जिसका उद्देश्य था कि सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक परिवर्तन को यानी सुनिश्चित करना होता है। यानी इन चीजों पर जो ज्यादा से ज्यादा बल देना चाहिए और इन चीजों पर जो है कुछ परिवर्तन आना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब संचालन किसी पार्टी या सामाजिक संस्था या स्वयं सेवी संस्था द्वारा किया जाता था। यानी जो है इसमें कोई संस्था या मतलब ये इसके द्वारा नहीं, इसको जो है स्वयं यानी किया जाता था, ठीक है? जन आंदोलन 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या? रूपांतरित होता है, एक क्या होता है? सुधारपूर्ण होता है, एक है क्रांतिकारी। उदाहरण स्वरूप चिपको आंदोलन सूचना का अधिकार के लिए चलाया गया यह आंदोलन आदि था, ये जो है क्रांतिकारी था। तो इस तरह का यानी जो आंदोलन आपको ध्यान रखना है, 3 प्रकार के आंदोलन होते हैं और आई होप आपको इसके बारे में 6 नंबर क्वेश्चन का आपको समझ में आंसर आ गया होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का पहला अंतरिक्ष मतलब अंतरिक्ष यात्री कौन था? सही, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? पहला भास्कर प्रथम था, आर्यभट्ट प्रथम था, रोहिणी उपग्रह था, आपका इनसेट ये था। तो बिल्कुल आपको पता है भारत का पहला अंतरिक्ष कौन था? तो बिल्कुल आर्यभट्ट प्रथम था, यानी इसका आंसर आपका आर्यभट्ट बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? तो इसका आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहलाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो है कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश अपना भारत है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल पता है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया है? यानी किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को यानी एक आंदोलन का रूप दिया है? तो बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद आपका मोरारजी देसाई, आपका अटल बिहारी वाजपेयी, आपका इंदिरा गांधी ने। तो देखिए किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया है? तो यह था जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, क्या बात है। कांग्रेस क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन यानी किसने किया था? तो देखिए कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का जो है गठन जो है किसने किया था? ये बिल्कुल आप लोगों को बताया जगजीवन, देखिए जयप्रकाश नारायण होगा, मोरारजी देसाई होगा, जगजीवन राव होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। जितने सारे बच्चे क्लास में, प्लीज आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और जितने सारे बच्चे हैं आप लोग यार उतना तो यानी लाइक कर दो यार, आजकल बच्चे उससे भी बहुत कम जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सब बच्चे यानी छठ मना रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है, और आप लोग बहुत सारे बच्चे छठ घाट से आ भी गए होंगे और एकदम बिल्कुल क्लास कर रहे हैं मजे से, ठीक है? नीतू चौधरी, नीरू चौधरी, चलिए वेरी गुड, रौनक परवीन, खुशी कुमार, खुशी खान, चलिए बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। डीसी राज, चलिए खुशी खान, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा?
देखिए कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन जो है किसने किया था? तो बिल्कुल जगजीवन राम के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर आपका जगजीवन राम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से यानी किन राज्यों में यानी आदिवासी पहचान के आधार पर यानी अलगवादी मांग की गई थी? तो देखिए अलगवादी मांग जो किया गया था यानी किसका? झारखंड एवं छत्तीसगढ़ का था, तो इसका आंसर आपका झारखंड एवं छत्तीसगढ़ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे शेर और शेरनिया, गजब का आंसर आप लोगों का आ रहा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए क्या कहलाता है आपका 36 में क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या कहलाता है इसमें क्या पहले इसको यानी सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के बाद आप जो है आपका यानी 7 नंबर क्वेश्चन सब्जेक्टिव का आ गया है। क्या कहलाता है? सुरक्षा परिषद को गठन सुरक्षा परिषद के गठन की विवेचना करें। देखिए सुरक्षा परिषद आपको समझ में आ गया है कि सुरक्षा परिषद में जो है कुल कितना देश है, यानी 15 देश है, जिसमें 5 जो है अस्थायी है और 10 जो है आपका यानी अस्थायी है, और 5 को जो अस्थायी जो है उनको जो है वीटो प्राप्त है। सुरक्षा परिषद एक कार्यपालिका संस्था के रूप में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी सर्वाधिक पूर्ण महत्वपूर्ण अंग है। इस पर यानी विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसमें जो है क्या है यानी शांति, विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखने की यानी जिम्मेदारी है किसमें? सुरक्षा परिषद में। इसमें कुल 15 सदस्य है, आपको बताया 5 जो इसमें अस्थायी है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, रूस और चीन। इसमें जो है 5 जो होगा, ये 5 जो है अस्थायी सदस्य है किसका? यानी सुरक्षा परिषद का। उसका इन्हें निषेधाधिकार प्राप्त है। जो 10 सदस्य का चुनाव महासभा के द्वारा यानी 2 वर्ष के लिए किया जाता है। विश्व के किसी भी समस्या पर विचार करने तथा निर्णय लेने के लिए इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। ठीक है, निषेधाधिकार की व्यवस्था के कारण इसकी भूमिका की आलोचना की जाती है। ठीक है, सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व के लिए यह प्रावधान किया गया था। यह निर्वाचित सदस्य में से 5 एरफो एशिया देशों में यानी 2 लैटिन अमेरिका देशों में, 2 पश्चिमी यूरोपीय तथा 1 पूर्वी यूरोपीय देशों में के चुने जाएं। संयुक्त राष्ट्र की सफलता और सफलता के लिए यानी सुरक्षा परिषद का यानी सुरक्षा परिषद को ही उत्तरदायी माना जाता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि सुरक्षा परिषद में 10 जो है अस्थायी है और आपका यानी 5 जो है यानी क्या अस्थायी है, जिसे यानी वीटो प्राप्त है। ठीक है, जो परमाणु परीक्षण कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पांचों का नाम बता दिए कि अमेरिका था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, ठीक है, उसका फ्रांस था, उसका रूस था, उसका चीन था। ये आपका यानी जो है 5 देश था, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये 5 बिल्कुल महत्वपूर्ण देश अस्थायी सदस्य में, ठीक है, सदस्य है। और आपका 10 जो है क्या अस्थायी सदस्य है, बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो आई होप इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, राजीव लोंगोवाल समझौता कब हुआ था? यानी राजीव लोंगोवाल समझौता जो है कब हुआ था? बिल्कुल आप लोगों को बताया कि 1990 में हुआ था, 1987 में, आपका 1986, आपका 1985 में। तो बिल्कुल आपको राजीव लोंगोवाल का समझौता जो कब हुआ था यानी 1985 में हुआ था। ये आपका आंसर बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, प्रारंभ में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार यानी किस रूप में हुआ था? देखिए प्रारंभ में जो है भारतीय क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार जो है किस रूप में था? यानी भाषाई राज्य बनाने की मांग के रूप में था। तो सब जगह पहले जो था यानी भाषाई राज्यों का इन्हीं मांग था यानी, ठीक है, जो राज्य बनाया जाता था वो भाषा के आधार पर बनाए जाते थे। ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। और ये कब बना था कमेंट करके आप लोग बताइए। चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? देखिए चिपको आंदोलन के बारे में जो है आप लोगों को पता है कि ये पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया ये पर्यावरण आंदोलन था। ये तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है यानी बिल्कुल सही बात है। और ये इस आंदोलन ने परिस्थिति और आर्थिक शोषण के मामले में उठाई थी। बिल्कुल सही, ये भी सही है। हाँ, ये महिलाओं द्वारा उठाया गया शराब विरोधी आंदोलन था, ये बिल्कुल गलत है। ये चिपको आंदोलन था जो पेड़ पौधों को काटा जा रहा था अंधाधुंध, उसके विरुद्ध में था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मंडल आयोग के अध्यक्ष निम्न में से यानी कौन है? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन होते? तो बिल्कुल आप लोगों को पता है बीपी मंडल आयोग के अध्यक्ष में से कौन थे? तो बीपी मंडल जो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर आपका बीपी मंडल यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से यानी कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, इसका आंसर आपका क्या होगा? ये 2 महाशक्तियों के बीच विचारधारा का युद्ध था, यानी बिल्कुल गलत है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये अमेरिका, स्वेत संघ और उनके मित्र देशों के बीच यानी प्रतिस्पर्धा करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, शीत युद्ध के हथियारों को होर पड़ाम हुआ था, ये भी बिल्कुल गलत है। ये जो आपका यानी बिल्कुल राष्ट्र में क्या बचता है? यानी डी बचता है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन संघ है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग है? तो चलिए हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की बात करते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व के एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो विश्व लेवल पर एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो विश्व के दृष्टिकोण को देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आज विश्व के लिए यानी आवश्यक ही नहीं है, अनिवार्य संगठन माना जाता है। क्योंकि यह एक ऐसा संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय शांति व सद्भावना का प्रतीक है। यानी किसी भी मामले में चले यानी देश में यानी विश्व में जो शांति स्थापित करने के लिए जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी
महत्वपूर्ण यानी भूमिका रहता है, ठीक है। उसके बाद आज विश्व में शांति बनाए रखने की संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच 5 मुख्य अंग है जो इस प्रकार है। देखिए आपको बताया 5 संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 5 मुख्य अंग है जो यानी विश्व में शांति रखता है, ठीक है। कोई भी किसी देश पर यानी आक्रमण नहीं कर सकता है, सबको एक डर बना हुआ रहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है हम लोग के ऊपर आक्रमण कर देंगे। इसका 5 महत्वपूर्ण अंग है। पहला क्या है इसका यानी महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तथा क्या है सचिवालय। प्रारंभ से इसके अंगों को 6 थे लेकिन 1994 में न्याय परिषद का कार्य समाप्त होने के लिए उपरांत इसे स्थगित कर दिया गया है। तो आपको बता दिए कि यानी जो है सुरक्षा परिषद किसके अंतर्गत ही आ गया, आपका राष्ट्रीय संघ के अंतर्गत आ गया। महासभा भी राष्ट्रीय सभा के अंतर्गत आ गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये भी आपका आ गया, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ये भी आ गया, उसका सचिवालय ये भी आपका आ गया। तो ये आपका 5 महत्वपूर्ण इसमें जो है टॉपिक है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। भूल से भी आप कभी नहीं भूलिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में यानी किसने कहा है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना यानी आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको बताया कि यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है हम लोग यानी आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो है कब हुआ था, बिल्कुल आपको क्या मास्को या आपका वाशिंगटन या नई दिल्ली या आपका लाल बहादुर शास्त्री का निधन यानी कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल ताशकंद में हुआ था, यानी ताशकंद में हुआ था। तो इसका आंसर आपका ताशकंद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल आपके स्क्रीन पे 43 नंबर क्वेश्चन बताना आपको, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनी थी, तो ये बनाई 1960 में, 1959 में, 1968 या 1957 में। देखिए आज बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है जितने सारे बच्चे क्लास में है तो आप लोग जो है बिल्कुल चलिए तो आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए गुड आंसर, सभी बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए चलिए देखिए आप लोगों को क्लास में इधर-उधर की बातें नहीं करनी है। आप लोगों को अपने माँ-बाप का सपनों को अगर साकार करना चाहते हैं, आपका माँ और आपके पिता जो है बहुत ज़्यादा यानी आप पे जो है विश्वास है उसको, ठीक है? आप अपने उसको जो है यानी सपना का जो है आपको चकनाचूर नहीं करना, उसके सपनों को जो है आपको साकार करना है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है? आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके यारी जो आपके दुश्मन जो है वो आपका इंतज़ार कर रहा है आपका फेल होने का, लेकिन आप इधर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं क्लास में, तो ये यार गलत है। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ये मस्ती पे और इस पे आप लोग ध्यान बहुत कम दीजिए, क्योंकि आपके पास और बहुत समय कम है। समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको और समय दे पाएगा, इसलिए आप लोग जो है प्लीज़ बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, आप लोग बहुत अच्छा से हमें अच्छा लगता है कि आप लोग इतना अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और हमें पढ़ाने में भी मज़ा आ रहा है, काफ़ी बच्चे काफ़ी आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए इसी तरह मेहनत करते रहिए, तो इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएँगे, जितने सारे बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं, ठीक है? चलिए प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में यानी प्रक्षेपित किया गया था, तो बिल्कुल ये इंदिरा गांधी के काल में किया गया था। तो इसका आंसर आपका इंदिरा गांधी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, तो बिल्कुल ये पता है कि यूथांड था, तो इसका आंसर आपका यूथांड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 46 से पहले आप लोग देखिए इसका आंसर क्या होगा, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा सब बच्चे, क्या है कि ध्रुवीय विश्व क्या है। ध्रुवीय विश्व जो है क्या है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दो महाशक्तियों के रूप में यानी उभरे थे। तो अब बिल्कुल पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के बाद जो है समाप्त होने के बाद जो है यानी एक संयुक्त राष्ट्र और एक रूस यानी जो है मतलब है क्या यानी शक्तिशाली देश बनकर के उभरे थे। अमेरिकी उदारवादी विचारधारा का समर्थन करता था, तब तो सोवियत संघ साम्राज्यवादी विचारधारा दोनों मतलब विचारधारी का दोनों ने अपनी शक्तियां बढ़ाई, दुनिया के आधिकारिक देशों के किसी एक महाशक्ति के शिविर में आ गए। दोनों के बीच यानी खुला मुकाबला चल पड़ा, क्योंकि वे एक दूसरे से प्रतिद्वंदी थी और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद दो ध्रुवीयता चलाई गई और मात्र अमेरिका का प्रभुत्व विश्व में स्थापित हो गया था। यानी अमेरिका जो एक शक्तिशाली देश बनकर के उभर गया और ये एक ध्रुवीयता यानी जो है कायम कर दिया, और अभी भी इसका जो है पूरा एकदम चर्चा है। अब इसी स्थिति में एक ध्रुवीयता विश्व कहा जाता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि यानी जो है यानी कि ध्रुवीय विश्व क्या है, तो ये आपको समझ में बिल्कुल आई होप आ गया होगा। क्वेश्चन 46 देखिएगा, खाद्यान्न उत्पादन के बढ़ाने के लिए 1960 से लेकर 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में यानी लागू किया गया था, तो ये बताना आप लोगों को 46 का। बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होगा। इसका जो आंसर होगा यानी 7 जिलों में, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47, नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है, तो नीति आयोग तो बिल्कुल पता है ये एक सलाहकार संस्था है या एक तनाशाही संस्था है या आपका एक
प्रशासकीय बंधेकारी संस्था, ये आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपको पता है कि नीति आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था है, लेकिन ये जो है एक सलाहकारी संस्था है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन, किसी पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर यानी हस्ताक्षर किया था, यानी किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो अपना भारत से लाल बहादुर शास्त्री और उसमें अय्यूब खान था, तो दोनों जो है मिलकर के यानी ताशकंद समझौता पर यानी हस्ताक्षर किया था। कब? यानी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था भारत और किसके बीच, यानी पाकिस्तान के बीच। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन मतलब आदर्शों का वर्णन है? तो बिल्कुल आपको बताना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा भी है, राष्ट्र के साथ न्यायपूर्ण एवं संपूर्ण संबंध होगा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन या उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त में से सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से यानी किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। तो इसका आंसर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट